हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीके ऑफ इंडिया के ऊपर। टॉपिक की अगर बात करें तो वो है हमारे पास रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। देखिए, इस टॉपिक को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो जो है एक पार्ट वो अपलोड करा हुआ है। ये हमारे पास कौन सा सेकंड एंड लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। और एग्जाम है जैसे पटवारी का, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ जहाँ आप देखेंगे जेकेएसएसबी के हों, चाहे फिर वो सेंट्रल लेवल के हों, ऑल इंडिया लेवल के हों, तो वहाँ पर जो टॉपिक है ना, ये कॉमन सा टॉपिक रहता है, रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है। तो ये मतलब सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो मतलब सब कुछ इस वीडियो में इन जो है क्वेश्चन से ना मिक्स है सारे वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो रहने ही वाली है। एक ही सिंगल वीडियो तो नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते, बट दो वीडियोज़ हैं, लेकिन टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट है। हम एमसीक्यूज करते हैं, लेकिन साथ में जो उसका पूरा टॉपिक होता है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं उस सारे को, ठीक है। बाकी चलिए, हाँ, जल्दी से आगे चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। तो इनमें से कौन सा रिवर है जो फ्लो कर रहा है विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में? नर्मदा है, ताप्ती है, गंडक है, या फिर गोदावरी है? बताइए कौन सा है वो होगा आपके पास, क्या होगा आंसर? वो होगा नर्मदा। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुलर। तो इंडियन पेनिनसुलर का ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा इनमें से? ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी है, या फिर पेरियार है? कौन सा है वो होगा आपके पास, बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा महानदी। बाकी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन रिवर्स इन इंडिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। और इनमें करेक्ट सीक्वेंस जो है नॉर्थ से साउथ जो रिवर्स किया वो हमें वो पता नहीं है। देखिए, श्योक, स्पीति, जंस्कार, सतलुज, श्योक, जंस्कार, स्पीति, सतलुज, जंस्कार, श्योक, सतलुज, स्पीति, या फिर जंस्कार, सतलुज, श्योक, स्पीति। इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ रिवर्स की वो कौन सी है? वो है हमारे पास कौन सी? सी पार्ट, जंस्कार, श्योक, सतलुज एंड स्पीति। सी पार्ट का क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, क्वेश्चन 4 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है ना वो हमें बतानी है, ठीक है ना। महानदी रिवर राइजेस इन छत्तीसगढ़, ऐसा है क्या? गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र, कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, या ताप्ती रिवर राइजेस इन मध्य प्रदेश? तो इनमें से कौन सी स्टेट फॉल्स है? वो है हमारे पास सी पार्ट। क्या है यहाँ पर? कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, बल्कि नहीं, कावेरी जो है वो कहाँ से निकल रही है? कर्नाटका से निकल रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, क्वेश्चन 5 क्या है? अमंग द फ्लोइंग एरियाज द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया इज फाउंटेन। तो इनमें से जो वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? अराउंड द गल्फ ऑफ कैम्बे, अराउंड द कॉन्कन कास्ट ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास, या फिर अराउंड द पॉल्क स्टेट? तो कहाँ पे मिलेगा ये? ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास में हमें ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आप देखेंगे ना, तो एक ये कॉन्टिनेंट का एज कह सकते हैं इसको, कॉन्टिनेंट का एज होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसमें होता क्या वैसे? इसमें होता है पानी होता है इसमें, ठीक है ना। लेकिन पानी की अगर देखेंगे ना तो मतलब सी जैसे हो गया, सी का पानी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पानी क्या होता है? थोड़ा कम होता है। कुछ ही हद तक इसकी जो है वो गहराई होती है, मतलब इतनी गहराई होती है कि जो सूरज है ना, जो सनलाइट है ना, जो सूरज है उसकी जो सनलाइट है ना, वो आराम से यहाँ इसके नीचे लेवल तक पहुँच सकती है, ठीक है। तो देखिए, जब सनलाइट नीचे पहुँचेगी तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रो करेंगे। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होंगे? ग्रो करेंगे। और उन प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनको कहते हैं क्या वैसे? प्लैंकटन कहते हैं। और ये जो है ये फूड है किसके लिए? फिशेस के लिए। जो प्लैंकटन से फूड है किसके लिए? फिशेस के लिए। अब देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का और काम भी है, क्या है यहाँ से? ये इंपॉर्टेंट क्यों है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वैसे? देखिए, यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ना वो भी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। और मिनरल्स वगैरह भी यहाँ से निकाले जाते हैं इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आप देखें किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है आपके पास कौन सी? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। तो इनमें से कौन सी लेक है जिसकी हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी है? डल लेक है, चिलिका लेक है, वुलर लेक है, या संबर लेक है? तो कौन सा है वो होगा आपके पास संबर लेक। संबर लेक है कहाँ पर? ये है राजस्थान में, ठीक है, ये कहाँ पर? राजस्थान में। अब देखिए, वुलर लेक की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा है? वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है ना, इंडिया में, ठीक है। चिलिका लेक की अगर बात करें तो चिलिका लेक है कहाँ पर? ये है उड़ीसा में, ठीक है ना। लेकिन ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है ये, इंडिया की नहीं, इंडिया की तो है ही है, लेकिन ये एशिया की भी है, ठीक है ना। और दुनिया में ये 2nd नंबर पर है ये चिलिका लेक, ठीक है कहाँ पर? ये उड़ीसा में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, बाकी डाल लेक का छोड़िए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी सॉल्ट लेक सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? कहाँ पर है ये सॉल्ट लेक्स? राजस्थान में। बी पार्ट का आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग, इनको हमने क्या करना है? मैच करना है, लेकिन हमारे पास इसमें आंसर लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमें खुद ही करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर तापी रिवर को, ठीक है ना। तो तापी रिवर जो है ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कौन सा है, मतलब कहाँ से निकली ये? अगर देखेंगे तो तापी, अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है एक बैतूल, ठीक है ना, तो उससे निकली ये। इसका मतलब एक होगा क्या आपके पास? 4 होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पर नर्मदा, नर्मदा जो है वो कहाँ से है? वो है अमरकंटक से। ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कावरी, ठीक है ना, तो कावरी कहाँ से है? कृष्णा, कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण जो है ये आपके पास कहाँ से? महाबलेश्वर से है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास कावरी जो है ये कहाँ से है? ब्रह्मगिरी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? पेयर्स हैं, और जो करेक्टली मैच नहीं हमें वो बताना है। देखिए यहाँ पर सिटी है और यहाँ पर रिवर है। लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे है, गोमती के, बिल्कुल सही है। अयोध्या जो है वो सरयू के ऊपर है, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के ऊपर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डी पार्ट है यही हमारे पास क्या का आंसर है, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी ऐसे ही हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमें खुद ही जाना पड़ेगा इसके साथ। मैच द फॉलोइंग, ये बीचेस इन इंडिया है और ये स्टेट्स हैं। तो ये बीच, जैसे गोपीनाथ बीच है, ये कहाँ पर है बताएं? आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, गोवा या कर्नाटका? बताएं कहाँ पर है ये जो गोपीनाथ बीच है ये हमारे पास है गुजरात में। उसके बाद लॉसन्स बे बीच है हमारे पास कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से देवबाग बीच, देवबाग बीच कहाँ पर है बताएं? देवबाग बीच से पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये सिंक्वेरियम बीच है ना, ये हमारे पास कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, और देवबाग बीच हमारे पास है कहाँ पर? कर्नाटका में। केरला का यहाँ पर कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। हिंटरलैंड रेफर्स टू, हिंटरलैंड किसको कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द सी फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, नेचुरल हार्बर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए सी पोर्ट, या फिर अबंडेंट सी पोर्ट वेयर ट्रेड वॉज कैरिड आउट इनिशियली। तो क्या है इसमें? हिंटरलैंड किसको कहते हैं? लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए सी पोर्ट, वो होता है हमारे पास कौन सा? हिंटरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान इज। तो कौन सा है वो जिसको स्पेशली डेवलप इसलिए करा था कि जापान में क्या करना हमने? एक्सपोर्ट करना है किसको? आयरन ओर को। कौन सा है वो? हल्दिया है, ट्यूटिकरण है, परदीप है, या फिर प्रदीप है, या फिर विशाखापट्टनम है? बताएं कौन सा है वो है हमारे पास कौन सा? प्रदीप पोर्ट। ठीक है, ये प्रदीप पोर्ट की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर? ये ओडिशा में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंपनी मैनेज्ड मेजर पोर्ट? ये पोर्शन नहीं है, पोर्ट है ये। ठीक है, मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो कौन सी पहली कंपनी है जो जिसने करा है जो मैनेज करा है जिसने किसको लेकर? जो पोर्ट है इंडिया में, मेजर पोर्ट है जो, कौन सी है? कोचिन है, एन्नोर है, ट्यूटिकोरिन है, या फिर विशाखापट्टनम है? वो है हमारे पास एन्नोर। बी पार्ट से क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच वन अमंग द फ्लोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिप यार्ड इन इंडिया? तो इनमें से सबसे ज़्यादा शिप यार्ड हमें, जो लार्जेस्ट शिप यार्ड है वो कहाँ पे मिलेगी? कोलकाता, कोची, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम? बताएं कहाँ पर है वो मिलेगी हमें कोची, केरला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये? कंसिडर द फॉलोइंग सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स हमारे पास ये। ठीक है, हमें क्या बताना है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस पोर्ट्स एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें नॉर्थ से साउथ इनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। सबसे पहले चेन्नई, फिर मछलीपट्टनम, फिर इसमें नागापट्टिनम, फिर है टूटिकोरिन। बताएं कौन सी है? 1 2 3 4 है, 2 1 3 4 है, 1 3 2 4 है, या फिर 2 1 4 3 है? तो कौन सी है ये? इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 2 आता है, मतलब मछलीपट्टनम जो सबसे पहले ये आएगा, फिर आएगा चेन्नई, मछलीपट्टनम, चेन्नई, मतलब 2 1, फिर आएगा नागापट्टिनम, फिर आएगा हमारे पास टूटिकोरिन। तो मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ पर है? ये बी पार्ट। ठीक है, ये इसका क्या है? आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर भी एक आया है मैच द फॉलोइंग। देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब यहाँ से हम खुद करेंगे इसको। ठीक है, देखिए मेजर पोर्ट है और ये हमारे पास स्टेट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है ये? बताएं, ये हमारे पास कहाँ पर? महाराष्ट्र में। परद्वीप पोर्ट कहाँ पर है ये हमारे पास है ओडिशा में। कंडला कहाँ पर है? गुजरात में। और एनोर कहाँ पर है? तमिलनाडु। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट? तो इनमें से कौन सा है? कंडला है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया, ये ट्यूटिकोरिन है? कौन सा है वो होगा? क्या होगा?
वो होगा विशाखापट्टनम, बी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोर्ट्स डॉन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, डॉन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हमें क्या करना है, इनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है किसकी पोर्ट्स की। पहले कांडला आता है, मुंबई, कोची, मैंगलोर, या फिर पोरबंदर, मोरमागांव, इसमें मैंगलोर या कोची। उसके बाद है वेरावल, ओखा, मरमागांव या मैंगलोर, या फिर मैंगलोर, मरमागांव, कोची, या फिर नागरकोइल। कौन सा आएगा सबसे पहले, वो होगा हमारे पास सबसे पहले आएगा पोरबंदर, मरमागांव, मैंगलोर एंड देन कोची। बी पार्ट का क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फ्लाइंग पोर्ट्स आर इन द वेस्ट का। तो इनमें से वेस्ट कोस्ट पर कौन से पोर्ट्स हैं, मरमागांव, कोचिन, न्यू मंगलोर या पारादीप। देखिए वेस्ट कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये पहले 3 हैं, ये पारादीप जो है वेस्ट कोस्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पास ए पार्ट इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, वेम्बनाड लेक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लगून्स, इनमें से कौन से लगून है, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, वेम्बनाड लेक। देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये लगून से। देखिए लगून होता क्या वैसे, लागून को अगर आप देखेंगे ना तो ये सी जैसे हो गया ना, ठीक है ना। सी के साथ आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखेगा, एक लेक जैसा ही होता है, ठीक है ना, लेक जैसा ही होता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट वाटर इसमें भी होता है, सॉल्ट वाटर इसमें भी होता है, लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती है यहाँ पर, कम होती है। सॉल्ट की क्वांटिटी यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारे पास कौन से हैं, ये तीनों, ये तीनों हमारे पास लागून से। देखिए चिल्का लेक की अगर बात करें तो ये हमारी इंडिया की जो लार्जेस्ट, इसमें इंडिया की तो है, एशिया की में अभी जैसे मैं बात करी थी, ठीक है ना। तो एशिया की लार्जेस्ट ये लागून है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लागून में होता क्या है वैसे, ठीक है ना। लागून में ये होता है इसमें कि जो ब्रेकिश वाटर है ना, ब्रेकिश वाटर वो सबसे ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है ना। ब्रेकिश वाटर, देखिए 3 किस्म का वाटर होता है, एक होता है हमारे पास कौन सा, फ्रेश वाटर, एक होता है हमारे पास ब्रेकिश वाटर, एक होता है हमारे पास कौन सा, सॉल्ट वाटर, ठीक है ना। देखिए फ्रेश वाटर कौन सा होता है, जिसमें 0.3% से कम क्या हो, सॉल्ट हो, वो कौन सा होता है, फ्रेश वाटर होता है। जिसमें 0.3 से लेकर 3% तक हो, वो कौन सा होता है, ब्रेकिश वाटर होता है। और जिसमें 3% से ज़्यादा सॉल्ट हो, वो कौन सा होता है आपके पास, सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है ना। तो ब्रेकिश और सॉल्ट वाटर में इतना फ़र्क है कि सॉल्ट की मतलब जो इसमें क्वांटिटी है ना, उसका डिफरेंस पर ये इनको जो है डिवाइड करा गया कि ये फ्रेश होगा, ये इसमें ब्रेकिश होगा, और दूसरा आपके पास कौन सा होगा, सॉल्ट वाटर होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास जो चिल्का लेक है लार्जेस्ट, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकिश वाटर लगून है ये, ठीक है ना, एशिया की, ठीक है ना। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे दुनिया में तो हमारे पास ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। हाँ पुलिकट है हमारे पास कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड लेक अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, केरला में। कहाँ पर है, केरला में। चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो है हमारे पास वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कहाँ पर, केरला में, ओके। इसका आंसर हमारे पास कौन सा है, लास्ट पार्ट 1 2 3। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग पोर्ट्स। एक है कराईकल, मछलीपट्टनम, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। इसमें भी हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इन पोर्ट्स की, नॉर्थ टू साउथ। बताएं कौन सी होगी। तो इनमें अगर आप देखेंगे ना तो सबसे पहले आएगा इसमें पारादीप, फिर विशाखापट्टनम, फिर मछलीपट्टनम एंड कराईकल है, ठीक है। मतलब 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 हमारे पास कौन सा, डी पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो हमारे पास यहाँ पर वाटरफॉल हैं और रिवर है, तो इनमें से बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो कपिलधारा फॉल्स गोदावरी के ऊपर आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा। जॉग फॉल्स शरवती के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है ये। शिवा समुद्रम फॉल्स कावरी के ऊपर है, बिल्कुल ये भी सही बात है। मतलब सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो कहाँ पर सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास है बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी है, 22 क्वेश्चन है। देखिए क्या, कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। ट्रिब्यूटरी, मतलब ये ट्रिब्यूटरी मेन रिवर है, ठीक है ना। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, अच्छा एक मिनट देखिए यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबोव इज अ करेक्टली मैच्ड। हमें ये पेयर बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। चंबल जो है वो नर्मदा की, मतलब चंबल जो है ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, ऐसा है क्या, नहीं ये यमुना की है। सोन जो है ये ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना की, नहीं सोन जो है वो किसकी, गंगा की है। मानस जो है वो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो करेक्टली हमारे पास यही मैच है, मतलब जो थर्ड होगा वही हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो थर्ड हमारे पास कौन सा, डी पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतलुज रेंज। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, इसलिए इसका आंसर कौन देगा, आप देंगे, ठीक है ना।
विंध्य सतपुरा पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है या फिर कृष्णा की है? बताएं किसकी ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है ट्रिब्यूटरीज किसकी? कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये भी हमारे पास कुछ कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स बेटवा, कोसी, गंडक। विच ऑफ द फ्लोइंग जॉइंट्स यमुना रिवर। तो इनमें से कौन सी जॉइन कर रही हैं यमुना रिवर को? बताएं। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस को क्या देखेंगे, हम यहीं से बता सकते हैं, ठीक है ना। बताएं इसमें कौन सी है। देखिए बेटवा जो है ना ये जॉइन करती है किसको? यमुना रिवर को। बाकी जो ये जो कोसी और गंडक है ना ये जॉइन करती है किसको? गंगा को। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका रहेगा, आंसर रहेगा। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड। तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा सिस्टम की कौन सी ट्रिब्यूटरी जो फ्लो करती है नॉर्थवर्ड की तरफ? नॉर्थवर्ड, ठीक है। कोसी है, गागरा है, गंडक है, सोन है। कौन सी है वो है आपके पास सोन। नेक्स्ट अमंग द फ्लोइंग रिवर्स विच वन इज द लॉन्गेस्ट। तो कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, नर्मदा है। तो इन ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे तो सबसे जो लॉन्गेस्ट रहेगी वो रहेगी कौन सी? गोदावरी। गोदावरी के बाद कौन सी है? कृष्णा है। गोदावरी के बाद कौन सी है? कृष्णा है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ रिजर्वियर है, यहाँ स्टेट है। स्टैनली रिजर्वियर कहाँ, किस स्टेट में? बताएं। इसका ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमने यहीं से बताना है। स्टैनली कहाँ पर आइए? तमिलनाडु में, ठीक है। कोयना कहाँ पर आइए? बताएं। महाराष्ट्र में। जलापट कहाँ पर आइए? बताएं कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। भादरा कहाँ पर आइए? ये तो लास्ट पर चाहिए, ठीक है, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। रेवलसर लेक, इसमें भी हमें क्या करना है, ये बताना कि करेक्ट पेयर में कौन सा है। रेवलसर लेक हिमाचल प्रदेश में क्या है? ये सही है क्या? चलो देखते हैं आगे। नक्की लेक कहाँ? मध्य प्रदेश में क्या? रेणुका लेक कहाँ? उत्तराखंड में क्या? देखिए अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे ना, सही वाला जो है वो हमारे पास कौन सा? फर्स्ट है। मतलब रेवलसर लेक जो है वो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। बाकी ये नक्की जो लेक है ना, नक्की लेक, पुष्कर लेक, उदयपुर लेक, ये हमारे कहाँ पर है? सारे राजस्थान में ही, ठीक है ना। मतलब ये सेकंड गलत है। रेणुका लेक की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ क्या रहेगा? फर्स्ट पार्ट रहेगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक। तो इनमें से कौन सी रिवर जो है वो अमरकंटक से जिसका उसका ओरिजिन हो रहा है? दामोदर है, महानदी है, नर्मदा है या ताप्ती है? कौन सी है वो है आपके पास नर्मदा। सी पार्ट से क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं और यहाँ पर रिवर है। देखिए यहाँ पर हमारे पास किनारा सानी गोदावरी से है क्या? अमरावती कृष्णा से है क्या? मलप्रभा कृष्णा से है ये, या प्राणहिता गोदावरी से है? बताएं। तो इसमें से कौन सा फॉल्स जो है वो, मतलब इसमें कौन सा पेयर जो है वो फॉल्स है? वो है हमारे पास कौन सा? सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अमरावती जो है मैच करा हुआ किससे? कृष्ण से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है महाराष्ट्र हैज़ मोर नेट इरीगेटेड एरिया एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश, ये बात सही है। दूसरा पंजाब हैज़ मोर एरिया अंडर कैनाल इरीगेशन एज कम्पेयर टू हरियाणा, ये बात सही है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेज फ्रॉम द। तो कहाँ से डिक्रीज होता है ये? वेस्ट टू ईस्ट एंड देन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, या फिर ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। तो क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेनफॉल का गंगा बेसिन के ऊपर, वो डिक्रीज करता है। पहले आप देखेंगे तो कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ये पढ़ सके आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 34 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग 3 रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज द सोर्स। तो इनमें से कौन से 3 रीजन है जिनका सोर्स अगर आप देखेंगे तो वो अमरकंटक है, ठीक है। नर्मदा कृष्णा गोदावरी, सन महानदी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा कावेरी, या फिर चंबल बेटवा एंड ल्यूनी। क्या होगा इसका आंसर बताएं आप? वो होगा हमारे पास सोन, महानदी एंड नर्मदा। बी पढ़ सके आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, रिवर दैट पासिस थ्रू हिमाचल प्रदेश आर। कौन कौन से? ब्यास है, चेनाब है, ब्यास एंड रावी है, चेनाब रावी एंड सतलुज है, ये ब्यास चेनाब रावी सतलुज एंड यमुना है। कौन सा है वो? अगर आप देखेंगे तो ये सारे रिवर जो हैं ये इससे पास हो रहे हैं। डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट द रिवर विद हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया इस। कौन सा है वो? कावेरी है, महानदी है, हुगली या कृष्णा है? हाईएस्ट टाइडल बोर जो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट टाइड अगर आपको देखने के लिए मिलेगी तो वो किसकी मिलेगी? हुगली की मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी, तो इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड सी है? रेड सी है, तैमूर सी है, नॉर्थ सी है या फिर अरल सी है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास अरल सी। नेक्स्ट, मैच द फ्लोइंग, यहाँ रिवर है, यहाँ ट्रिब्यूटरीज है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सीधा मैच ही करना है। हाँ, सिर्फ ना मैच करना है, ठीक है। गोदावरी, देखिए गोदावरी ये जो इसमें देखना कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मंजीरा है, याद रखना। उसके बाद अगर आप देखेंगे गंगा के जो सन है किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की है। चंबल जो है ये किसकी है? यमुना की है। बाकी कृष्ण आप देखेंगे तो कौन सा जुड़ेगा? भीमा के साथ जुड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो इनमें से कौन सी है जो रिवर गंगा के बैंक पर नहीं लोकेटेड है? फतेहपुर है, बगलपुर है, उत्तरकाशी या फिर कानपुर है? कौन सी है वो जो नहीं लोकेटेड है? वो आपके पास है उत्तरकाशी। सी पर से क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन द तिब्बत, वहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है इनका तीनों का, ठीक है। एंड अब देखेंगे एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीचेस, ठीक है। इफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्र मेक्स ए यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया, दिस यू टर्न इज ड्यू टू, ब्रह्मपुत्र जो है ना आप देखेंगे जैसे वो इंट्रो होता है उसमें आप देखेंगे तो वो यू टर्न लेता है, ठीक है ना। अपने कोर्स में क्या करता है? यू टर्न लेता है। वो यही पूछ रहा है कि यू टर्न जो है वो किस वजह से है? अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज की वजह से, सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयस की वजह से, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स की वजह से, या फिर बोथ ए एंड बी की वजह से। अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे ना तो वो आपके पास डी पार्ट, मतलब बोथ एंड बी। एक तो अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयस की सीरीज की वजह से, दूसरा सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयस की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 41 क्या है ये? विच अमंग द फ्लोइंग लेक्स लाइज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कौन सा जो है वो लेक लाई कर रहा है इनके बॉर्डर्स के बीच में? डल है, पुलिकट है, लोकटक है, मोर देन वन नदी बोवा या फिर ननादिस? कौन सा है वो आपके पास पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक देखेंगे तो वो आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा, ठीक है ना। बॉर्डर याद रखना है वैसे, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन सिक्किम, तो इनमें से कौन सा लेक जो सिक्किम में सिचुएटेड है? तो सोकर लेक है, सोमगोछो है, तुसो मोरेरी है या फिर लोसो लेमो है? कौन सा है वो होगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, हमें जाना पड़ेगा। एक तो सेकंड है, एक हमारे पास लास्ट है, मतलब ये दोनों कहाँ पर हैं? सिक्किम में, ठीक है। बी एंड डी, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन 43 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंवार लेक एंड विंथ्याला लेक आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? ऑक्सबो की, मेट्रॉइड की, टेक्टोनिक की, या फिर मोर देन वन ऑफ द या फिर नन ऑफ दिस? तो ये एग्जाम्पल्स हैं कंवार लेक और विंथ्याला लेक किसकी हैं? ऑक्सबो लेक की है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है ये? गोगाबिल एंड अक्सबो लेक इन बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट्स फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, ओके। दिस लेक इज फॉर्म ड्यू टू द मेंडरिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स? तो ऑप्शन है हमारे पास महानंदा, कनकर, गंगा, हाँ बस यही है ऑप्शन हमारे पास यही है। तो अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या है ये कोड हमें दिया 1 and 2 है, 2 and 3 है, 1 and 3 मोर देन वन आबादी अब है या फिर ये है। तो अगर आप इसकी देखेंगे ना इसकी लेक की फॉर्मेशन की वजह, ठीक है ना, इसमें किन रिवर्स की मेंडर की वजह से इस लेक की जो फॉर्मेशन हुई है वो आप देखेंगे तो ये तीनों जो हैं इसकी फॉर्मेशन में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन सी है वो? डल लेक, कौन सी है वो बताएं? आई होप ये सबको मालूम होगा, वो आपके पास वुलर लेक है, ठीक है। नेक्स्ट, लोनार लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? लोनार लेक है हमारे पास कहाँ? महाराष्ट्र में। ए पार्ट से क्या है आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? द फेमस चिलिका लेक, चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी हमने करा ये चिलिका लेक कहाँ पर आई बताएं, कहाँ पर आई? ये है कहाँ? ओडिशा में। नेक्स्ट, वेयर इज सस्तमकोटा लेक आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया? तो क्वीन ऑफ लेक्स भी कहते हैं इसको, सस्तमकोटा को, ठीक है। तो ये है कहाँ पर? गुजरात, केरला, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? कहाँ पर है ये है केरला में, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द कोलेरू लेक लोकेटेड? कोलेरू कहाँ पर है? केरला में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो अगर आप देखेंगे ये हमारे पास कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ लेक पिचोला? तो कौन सा इसमें कौन सी इंडियन सिटीज़ है जो लेक पिचोला के बैंक पर सिचुएटेड है? आगरा है, अहमदाबाद है, उदयपुर या कुरनूल है? तो पिचोला, संबर, नक्की, पुष्कर ये सारे हमें कम मिलेंगे राजस्थान में, तो इधर कौन सी जगह आएगी? उदयपुर, ओके। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लाइंग स्टेट्स यूटी इज अंचार लेक लोकेटेड? अंचार लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर वालों को तो पता ही होगा ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेटर लेक इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा क्रेटर लेक है? लोनार लेक है, संबर चिलिका या वेम्बनाड लेक है? कौन सा है वो आपका आपके पास लोनार लेक। नेक्स्ट, द लोनार लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, लोनार लेक कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? कहाँ पर है ये लोनार लेक जो है? ये है महाराष्ट्र में, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन 54 क्या है, वट काइंड ऑफ वाटर डज द चिलिका लेक होल्ड? फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रेकिश वाटर या फिर थर्मल वाटर? तो चिलिका लेक हमारे पास कौन सा है? ब्रेकिश वाटर। अभी हमने इसके ऊपर बात करी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन 55 कौन सा है, विच लेक इज नॉन एज क्वीन ऑफ लेक्स इन केरला? क्वीन ऑफ लेक्स किसको कहते हैं? वेम्बनाड, अष्टमोदा, सस्तमकोटा या फिर पेरियार? तो क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं कि इसको सस्तमकोटा है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, कन्वार लेक होल्ड्स द टाइटल ऑफ लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया। ऑक्सबो लेक की अगर मैं इसमें अगर आप देखेंगे ना इस कैटेगरी में, तो ये लार्जेस्ट है, ठीक है, कन्वार लेक, ठीक है। इन विच स्टेट कैन यू फाइंड इट? तो कन्वार लेक जो है वो किस स्टेट में है? बिहार में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? कन्वार लेक जो है ना ये आपको मिलेगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, द पकोडा लेक नॉन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी होल्ड्स द टाइटल ऑफ द स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट लेक इंडिया कौन सा है? ये भी याद रखना, पकोडा लेक। अब क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा ये है कि ये है कहाँ पर? केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटक या गोवा में? तो ये हमारे पास कहाँ पर है? केरला में। नेक्स्ट, व्हाट यूनिक फीचर्स मेक्स लोकटक लेक इन मणिपुर फेमस? तो लोकटक लेक जो मणिपुर में है ना, ये फेमस किस चीज़ के लिए है? इट्स अबंडेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, इट्स टर्क्वीज कलर्ड वाटर, इट्स फ्लोटिंग फुमिट्स मेड फ्रॉम फ्रेगमाइट्स या फिर इट्स वोल्केनिक ओरिजिन? तो ये फेमस है किसके लिए? इट्स फ्लोटिंग फुमिट्स मेड फ्रॉम इसमें फ्रेगमाइट्स, ओके, सी पार्ट इसका आंसर। आज का हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से क्या है ये, द मनसबल लेक नॉन फॉर इट्स डेप्थ इज लोकेटेड इन विच हिमालयन स्टेट? तो किस हिमालयन स्टेट में मनसबल? जम्मू कश्मीर वालों को पता होगा, ये बताएं कहाँ पर है ये हमारे पास जम्मू कश्मीर, ए पार्ट इसका आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से करते हैं इसको। विच लेक इन राजस्थान इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सैक्रेड एंड इज सराउंडेड बाई 52 बाथिंग घाट्स? तो कौन सा ये, किसकी बात हो रही है? लेक पिचोला, अन्ना सागर, पुष्कर लेक या फिर फतेह सागर लेक की बात हो रही है? ये किसकी? पुष्कर लेक की, जो सैक्रेड एक इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे 52 बाथिंग घाट्स जो है इन्होंने क्या करा है, इसको सराउंड करा हुआ है, और ये मोस्ट सैक्रेड है, मतलब पाक एक आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक लेक जो है, ठीक है ना। तो मजहबी तौर पर ये मतलब ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। इस मतलब इसमें देखेंगे तो 2 वीडियो हमारे पास थी, ठीक है ना। तो दोनों वीडियोस अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरह से आपके सामने इस चीज़ को लाया जाए, और पूरी ईमानदारी और कोशिश जो है वो करी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो जो है, जो कोशिश करी है, आपको ये कोशिश जो है पसंद आई होगी, मतलब वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे लाइक करके भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी हाँ, अब आपको लगातार अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम, मतलब ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो, चाहे फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो, ठीक है ना, तो जो कॉमन से टॉपिक है वो तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए जो स्पेशल रेफरेंस जो जम्मू कश्मीर है वो हमने ख़त्म की हुई है। सारी वीडियो जो है सारी टॉपिक्स के ऊपर अपलोड यहाँ पर इसमें अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना के डाली हुई है, आप उनको देख लें। 100% आपको वहाँ से मतलब आप देखेंगे तो 95% तक आप ऐसे मान लें कि वहाँ से आपको क्वेश्चन वीडियोस देखने को मिल जाएंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और हाँ, चलिए वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। चलिए रखेगा अपना ख्याल, टेक केयर।